जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, मैं आज आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लेते हैं कि जो 18 महीने की डी एरियर, इस पर मीटिंग ख़त्म हो गई है। 18 महीने डी एरियर पर मीटिंग होनी थी इसकी 22 मई को, लेकिन किसी कारणवश ये 22 मई को मीटिंग नहीं हो पाई, तो वही मीटिंग बढ़ाकर इन्होंने 4 जून को रख दी थी। और ये 4 जून को उच्च स्तरीय मीटिंग हुई 18 महीने के डी एरियर पर। जो हमारे फेडरेशन के सचिव शिव गोपाल मिश्र, उन्होंने मांग रखी 18 महीने के डी एरियर की कि अब तो सरकार की स्थिति अच्छी है और सरकार जो है 4थे स्थान पर है जीडीपी ग्रोथ में, तो अब तो सरकार को ये 18 महीने का डी एरियर कर्मचारियों का दे देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस पर प्रतिक्रिया क्या हुई? इस पर जो डीओपीटी के अधिकारी है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये 18 महीने का डी एरियर अभी हमारा कोई प्रपोजल नहीं है और ना ही यह दिया जा सकता है। तो इसके ऊपर जो बड़ी मीटिंग हुई थी, उच्च स्तरीय मीटिंग हुई थी, उसमें एक क्लियर कर दिया है सरकार ने। बार बार हमारा मीटिंग रखने का उद्देश्य, उसको निराशा हाथ लगी है और उन्होंने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया है कि ये एरियर आपको नहीं दिया जा सकता। तो साथियों, बहुत सारे यूट्यूबर झूठी अफवाहें फैलाते हैं कि खाते में आ रहा है, ये हो गया है। इस पे जो 4 जून को मीटिंग हुई थी, उसमें क्लियर मना कर दिया कि यह जो एरियर है ये किसी भी सूरत में सरकार नहीं दे सकती। तो चलिए साथियों, अगली जानकारी हम देते हैं कि क्या जिनको ऑलरेडी नहीं मिली, क्या वो ऑलरेडी नायब सूबेदार की पेंशन लेने के हकदार है, यानी कि सभी हवलदार क्या इसके हकदार हैं? इसकी पूरी जानकारी मैं आगे चल के बताऊंगा। तो अगला है साथियों, केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार कम्यूटेशन का पीरियड 15 साल व एडिशनल पेंशन 80 साल पूरे होने पर कोर्ट केस मत कीजिए। यानी आपका जो कम्यूटेशन है, इसके सरकार के आदेश क्या हैं, नियम क्या हैं कम्यूटेशन के, कि 15 साल का जो पीरियड है वो पूरा होना चाहिए। 15 साल आपका कम्यूटेशन काटा जाएगा। और आगे जो बात चल रही है कि एडिशन पेंशन, इस पर मांगे रखी जा रही हैं कि 80 साल शुरू होते ही एडिशनल पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर भी नियम है, सरकार के आदेश हैं कि जैसे ही पेंशनर 80 साल पूरे करता है, उस समय उनको ये एडिशनल पेंशन 20% दी जाएगी। तो इस पर भी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेटर दिखाऊंगा कि इसके ऊपर भी भारत सरकार ने क्या निर्देश जारी किए हैं, वो आगे मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। अगले हम चलते हैं साथियों कि 2006 से पहले आए पेंशनर को रैंक या ग्रुप की पेंशन चाहिए, तो रैंक में 10 महीने सर्विस होनी चाहिए, यानी कि 10 महीने की सर्विस अनिवार्य है। जिस रैंक में भी वो मान लो नायक है, तो 10 महीने नायक के रैंक में सर्विस होनी चाहिए। यदि हवलदार है तो 10 महीने, ये नहीं कि हवलदार बनते ही 2 महीने बाद वो प्रेमेचर आ जाते हैं। तो 10 महीने सर्विस उनकी होनी बहुत ज़रूरी है। और अगली जानकारी दूंगा साथियों, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि 2006 से पहले, जो 2006 से पहले पेंशनर आए हैं, उनके लिए वेटेज ख़त्म कर दिया है और उनको नई प्रणाली में जो पेंशन लागू की है, यानी नई प्रणाली ये है कि सीधा बेसिक का 50%, बेसिक और डीए का 50% फिक्स कर दिया है, वो आपकी पेंशन होगी। तो इससे बहुत ज़्यादा लॉस है। जो वेटेज प्रणाली थी, उसमें जैसे नायक को 10 साल, सिपाही से नायक 10 साल वेटेज मिलता था, हवलदार को 8 साल और नायब सूबेदार से सूबेदार मेजर तक इनको 6 साल का जो वेटेज था। यानी ग्रेजुएटी में जैसे टोटल सर्विस 20 साल है, तो उसके अंदर 8 साल और जोड़ दिया जाता था, वेटेज पेंशन होती थी। तो ये वेटेज 1/1/2006 से पहले वालों के लिए ख़त्म कर दिया है और नई प्रणाली से पेंशन दिए। इसका मैं लेटर दिखाऊंगा। तो चलो साथियों, अब शुरू करते हैं खबर विस्तार से। तो जैसे अभी खबरें विस्तार से शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि सिर्फ 35% लोग ऐसे हैं जो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं।
साथियों आपका कोई पैसा नहीं लगता है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके देखेंगे तो उससे हर नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहली खबर कि हो गई मीटिंग ख़त्म, 18 महीने के डीए एरियर पर पहले 22 मई को रखी हुई, फिर 4 जून को ये मीटिंग हुई। इस मीटिंग में क्या एजेंडा निकला, क्या सरकार ने इसका ऑर्डर दिया, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो इसमें क्लियर लिखा है दी वेट फॉर डियरनेस अलाउंस डीए एरियर माइट फाइनली बी ओवर फॉर टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड pensioners as per the latest developments. The government is likely to release the pending 18 months worth of DA arrear that were put on hold during the COVID-19. This payout, if confirmed officially, will result in a significant lump sum amount for eligible employee. The big meeting will be held on 22 मई 2025 on account of 18 महीना डी एरियर। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि ये लेटर में हमने दिखाया है कि जो मीटिंग 22 मई को होनी थी वही मीटिंग 4 जून को हुई और उस पर इन्होंने क्लियर मना कर दिया यानी डीओपीटी ने कि ये एरियर सरकार नहीं दे सकती। तो इससे हमें काफ़ी निराशा हाथ लगी। तो चलो अगली खबर शुरू करते हैं। क्या सभी हवलदार को ऑनरेडी नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी या सिर्फ उन्हें जिनको ऑनरेडी रैंक मिला है? तो दोस्तों क्या है सच्चाई इसकी, जैसा कि आप स्क्रीन पे ये लेटर भी मैं दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगी। जैसे सभी हवलदार्स को रिकमेंडेशन नहीं किया जाता है, किसी खास ओकेजन पर किसी हर यूनिट से 2 या 4 ही जो हवलदार हैं उनको रिकमेंड किया जाता है। तो जिनको रिकमेंड किया जाता है उन्हीं के लिए ऑनरेडी जो नायब सूबेदार की पेंशन है वो उन्हें मिलती है, यानी जिसको ऑनरेडी रैंक मिलेगा उसी को ऑनरेडी रैंक की पेंशन मिलेगी। यानी सभी हवलदार इसके एलिजिबल नहीं है और सभी हवलदार्स को ऑनरेडी नायब सूबेदार की पेंशन नहीं दी जा सकती, सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी जिनको रिकमेंडेशन किया है, यूनिट ने उनका नाम भेजा है। किसी कारण जो भी हवलदार हैं वो अच्छे काम तो करते हैं लेकिन उनका नाम आगे नहीं जाता तो वो इससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए सरकार ने लेटर निकाला है कि सभी हवलदार्स को ऑनरेडी नायब सूबेदार की पेंशन दी जाए, यानी जो 24 साल सर्विस कर रहा है। इससे आगे 8वें वेतन आयोग में इसकी मांग रखी गई है कि सभी हवलदार जो 24 साल, क्योंकि हवलदार एक ऐसा रैंक है आर्मी में, एक मेजर रैंक है, मतलब 90% इस रैंक तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए हवलदार के लिए रिकमेंड किया गया है कि उनको 24 साल पूरी होने पर जो भी हवलदार हैं सभी को ऑनरेडी रैंक का, ऑनरेडी नायब सूबेदार की पेंशन का फ़ायदा दिया जाना चाहिए। साथियों अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार कम्यूटेशन का पीरियड 15 साल व एडिशनल पेंशन 80 साल पूरे होने पर, तो यानी कि कोर्ट केस ना करें, आप वकील के पैसे लगाओगे, कोर्ट केस करोगे, खर्चा होगा। तो जो गवर्नमेंट के नियम है उसके अनुसार अभी तक ये 15 साल का ही है। हालांकि वैसे कई राज्य सरकार 10 या 12 साल या 13 साल भी काट रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार का सख्त नियम है कि कम्यूटेशन की जो रिकवरी है वो 15 साल ही होगी, इससे कम नहीं की जाएगी। और जो एडिशनल पेंशन है, तो जैसा कि आप लेटर देख रहे हैं, ये मैं लेटर दिखा रहा हूँ, कम्यूटेशन पे क्लियर इन्होंने लिखा हुआ है, गवर्नमेंट के आदेश हैं कि रेस्टोरेशन, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आफ्टर रिसीविंग द लम्प सम योर पेंशन विल बी reduced by the commuted amount. However, this reduced amount will be restored to its original level after 15 years. यानी कि 15 ईयर्स जो पीरियड है वो होना चाहिए। द 15 ईयर्स पीरियड इज कैलकुलेटेड, यानी कि आपका जो 15 साल का पीरियड है वो कैलकुलेशन किया गया है, जिस समय आप पेंशन आए हैं उसके हिसाब से वो मिलेगा। रही बात एडिशनल पेंशन की, तो एडिशनल पेंशन का भी इन्होंने ये लेटर डाल रखा है कि एडिशनल पेंशन जैसे ही आपके 80 साल पूरे होंगे ऑटोमेटिक स्पर्श से आपकी लागू हो जाएगी।
लेकिन लोगों की जो मांग है वो ये है कि 80 साल शुरू होते ही, यानी जैसे ही 80 साल में लगेगा पेंशनर, उसको एडिशनल पेंशन लागू हो जानी चाहिए। तो केंद्र सरकार के आदेश है, क्लियर आदेश हैं कि 20% एडिशनल पेंशन जैसे ही आपकी 80 साल उम्र पूरी हो जाएगी तो आपको ये 20% एडिशनल पेंशन लागू कर दी जाएगी, यानी ऑटोमेटिक हो जाएगी, आपको कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि ये लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, एडिशनल पेंशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स इज गिवन एट द फॉलोइंग रेट्स आफ्टर रिटायरिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स 20% ऑफ बेसिक पेंशन, यानी जो बेसिक पेंशन है उसका आपको 20% दिया जाएगा। लेकिन जब दिया जाएगा जब आप कंप्लीट 80 साल आपकी पूरी हो जाती है। तो आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 85 ईयर्स 30%, यानी 85 साल की आप एज हो जाएगी आपकी तो आपको 30% मिलेगी। ऑफ बेसिक पेंशन आफ्टर रिटर्निंग द एज ऑफ 19 ईयर्स, यानी आप 90 साल के हो जाएंगे तो आपकी 40%, यानी बेसिक की 40% आपको एडिशनल पेंशन दी जाएगी। तो साथियों, ये थी हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम हर नई अपडेट से आपको अति शीघ्र अवगत करा सकें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी अन्य व नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।